स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। जो भी हम पहला हमारे पास जो लेक्चर होगा जिसका नाम है कंडीशन फॉर्मेटिंग। कंडीशन फॉर्मेटिंग क्या होता है कि अगर मेरा कोई भी ऐसी कंडीशन, अगर हम आपने देखा होगा कई बार हम कल की बात करते हैं तो कंडीशन लेके चलते हैं हमेशा, ठीक है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल किसी फ्रेंड ने किसी फ्रेंड से कहा कि कल हम आ सकते हैं, लेकिन जब वो सामने वाला फ्रेंड क्या बोलता है, कंडीशन लेके वो चलता है ना। क्या कंडीशन लेके चलता है? वो कहता है अगर, देखो आप देख पा रहे हैं अगर ही आ गया शुरू में। अगर हमारे पास, अगर मेरे पास काम हुआ, अगर मेरे पास काम हुआ तो मैं कल नहीं चल सकता, और अगर मेरे पास काम नहीं हुआ तो मैं कल चल सकता हूँ। तो यानी कि ये कंडीशन हमें यूज़ करनी है ये इस एक्सेल के अंदर, ठीक है। सबसे पहले हमें याद रखना चाहिए कि ये जो सेल्स होते हैं ये कभी खाली नहीं रहते हैं। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट एक वैल्यू पड़ी है जिसका नाम होता है नल वैल्यू, ठीक है। नल वैल्यू इज इक्वल फॉर 0, ठीक है। दूसरा क्या होता है हमारे पास कंडीशन फॉर्मेट में, जैसे अगर मुझे कोई कंडीशन फॉर्मेट अप्लाई करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें किसी एक सेल को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये कंडीशन फॉर्मेट एक तरह का रूल है। जो भी इसमें कंडीशन अगर सही हुई, सही कब होएगी? जब हमारे पास वो उस पोजीशन पर हम आ जाएंगे जिस पोजीशन में हमने कंडीशन लगा रखी है। जैसे अगर मैंने कंडीशन लगा रखी है कि एक बच्चा 60 से ज़्यादा वाला वो पास रहेगा, किससे ज़्यादा वाला? 60 से ज़्यादा वाला। इसका क्या मतलब है, जब उस बच्चे की 61 आ जाएगी तो मेरी उस टाइम कंडीशन सही हो जाएगी। तो जब सही हो जाएगी हाईलाइट कर देगा। क्यों हाईलाइट कब करना उसने? जब कंडीशन ट्रू होगी, सही होगी मेरी, ठीक है। जब कंडीशन फॉल होगी इसका क्या मतलब है, वो उसे हाईलाइट नहीं करेगा, क्योंकि उससे मतलब नहीं है। मतलब किससे? कंडीशन सही से, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जो कंडीशन फॉर्मेटिंग में आता है जिसका नाम है हाईलाइट सेल्स रूल्स। तो हाईलाइट सेल्स रूल्स को यूज़ करने से पहले हम क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। एल्स को सिलेक्ट करो, यानी कि जिसको भी आप सेल को सिलेक्ट करोगे ये कंडीशन उस पर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अगर आप मान लो फॉर एग्जांपल सिर्फ ये 2 पे भी अप्लाई करना है, बस इस दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप कंडीशन जो रूल्स वगैरह लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं इस पर, ठीक है। तो चलो मैं क्या करता हूँ, इस एम को पूरा सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप देख पा रहे हैं एम 1 से लेकर 10 लाख तक इसमें पहुँच चुका है। अगर आप कंट्रोल प्रेस करके एक बार डाउन प्रेस करेंगे तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 10 लाख के करीबन आपको रो सेल नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात है, जैसे इसको मैंने सेलेक्ट करा, अब हम फर्स्ट कंडीशन लगाने जाते हैं। तो इसका नाम है हमारे पास हाईलाइट सेल्स रूल में ग्रेटर देन। ग्रेटर देन की अगर बात की जा रही है, इसका क्या मतलब है, वो कह रहा है कि ऐसी एक वैल्यू रखी जाए अगर उसकी कंडीशन इससे ज़्यादा हुई तो वो क्या करेगा, उसे हाईलाइट कर देगा। फॉर एग्जांपल मैंने इसको लिखा 52 कर दिया मैंने, इससे मैंने ओके कर दिया। इससे क्या होगा कि जो भी मैं इस सेल के अंदर, सिर्फ एम के सेल के ही अंदर जो भी मैं फिल करूँगा, अगर कम फिल करूँगा तो हाईलाइट नहीं करके देगा मुझे, और अगर मैं इसकी कंडीशन के इक्वल कर दिया तो ये मुझे हाईलाइट करके दे देगा। चलो मैंने 52 इसका आंसर रखा है, अगर मैं इसमें लिखता हूँ 53, ठीक है, एंटर प्रेस करेंगे वो क्या करेगा, मुझे हाईलाइट करके दे देगा। क्यों करेगा हाईलाइट मुझे करके? क्योंकि मेरी कंडीशन इंक्रीज थी, यानी कि ग्रेटर देन थी, कि 52 से अगर ज़्यादा होता है तभी ये हाईलाइट करेगा, क्योंकि उस टाइम मेरी कंडीशन सही हो जाती है, ठीक है। अगर मैं लिखता हूँ इसमें 52, तो जैसे मैंने इसमें 52 लिखा तो इसने इसको इक्वल टू सॉरी इसको हाईलाइट नहीं करेगा। क्यों? उसमें पूछा है कि मेरी परसेंटेज 52 से अगर ज़्यादा आती है तभी ये हाईलाइट कंडीशन सही रहेगी हमारी, ठीक है। क्लियर है आपको चीज़ें? तो इसका क्या मतलब है, अगर आप 52 से कम करेंगे तो ये हाईलाइट नहीं करेगा, अगर 52 से ज़्यादा करेंगे ये हाईलाइट करके दे देगा मुझे। देखिए आप खुद, क्लियर है। तो इसके बाद क्या होता है, हम हमेशा याद रखना है ये सेल इस सेल में ही डिपेंड है। इसमें क्या करना है, जिसमें भी आपने फॉर्मूला लगाया है आप उसको पहले क्लियर करेंगे। जो आपने पैरा रूल्स लगाया था, क्या रूल लगाया था, फॉर्मूला क्या लगाया था, ग्रेटर देन का। अगर आप चाहते हैं कि आप लेस देन का फॉर्मूला यूज़ करना चाहते हैं तो आपको पहले वाले जो ग्रेटर देन का जो फॉर्मूला आपने अप्लाई किया हुआ है उसे आपने क्लियर करना पड़ेगा। जब तक आप इसको क्लियर नहीं करेंगे लेस देन कभी अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो चलो क्लियर करते हैं। क्लियर का ऑप्शन से लास्ट में आपको नज़र आएगा, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर क्लियर रूल्स लिखा हुआ है। इस क्लियर रूल्स में जाकर क्लियर रूल्स फॉर सेशन सेल को आप क्लिक कर देंगे तो आप देख पा रहे हैं वो जो हाईलाइट्स थे वो गायब हो गया। इसका क्या मतलब है, रूल भी ख़त्म हो चुका है। तो जो वैल्यू लिखी है उसको भी हम डिलीट कर देते हैं। अगला हम रूल लगाते हैं जिसका नाम है लेस देन। लेस देन का मतलब क्या होता है, कम।
जो मैं वैल्यू रखूँगा उससे कम वैल्यू उसको ही हाईलाइट करेगा। अब हम मुझे पता है बाय डिफ़ॉल्ट इसमें एक वैल्यू पड़ी है सेल के अंदर, नल वैल्यू 0 आंसर। इसका क्या मतलब है, जब भी मैं इसमें कोई पॉजिटिव वैल्यू रखूँगा, जैसे मैंने जैसे 4 रखूँगा, वो क्या करेगा, सभी को हाईलाइट कर देगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, क्यों करा इसने हाईलाइट सबको, क्योंकि इसको पता है बाय डिफ़ॉल्ट आपने 4 लिखा है और इसमें ऑलरेडी 0 वैल्यू पड़ी हुई है, तो उसको तो हाईलाइट करेगा क्योंकि 0 4 से कम है हमारे पास। ठीक है, तो आप देख पा रहे सभी में हाईलाइट कर चुका है। हम 0 प्रेस करते हैं, हम डायरेक्ट 0 ही प्रेस करते हैं, तभी आप देख पा रहे हैं अब इसने उसको हाईलाइट नहीं किया है। क्यों, क्योंकि 0 से कम पूछी जा रही है, 0 वाली नहीं पूछी जा रही, 0 से कम। और 0 से कम क्या होती है, माइनस ऑफ। जितने भी माइनस वाली चीज़ें हैं वो सब 0 से कम होती है। तो हम इसे ओके कर लेंगे, और ओके करने के बाद हम जैसे किसी में 0 प्रेस करेंगे तो शो नहीं होगा, लेकिन जैसे ही 1 प्रेस करेंगे वो हाईलाइट कर देगा। 1 प्रेस करेंगे शो नहीं होगा, जैसे ही -2 प्रेस करेंगे वो शो कर देगा, -3 प्रेस करेंगे वो शो कर देगा। ठीक है, यानी कि कोई वैल्यू अगर इसको हम माइनस में पुट करते हैं वो शो करके दिखा देता है। क्लियर आपको चीज़ें। फिर से हम तीसरा रूल लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, पहले क्लियर रूल्स में जाकर इसको हमने क्लियर करना पड़ेगा ताकि हम नेक्स्ट रूल लगा सकें। तो इसको भी डिलीट कर देते हैं और नेक्स्ट रूल लगाते हैं जिसका नाम है बिटवीन। बिटवीन का क्या मतलब होता है, बिटवीन का मतलब होता है बीच में। ठीक है, इसका क्या मतलब है, अगर आप 2 वैल्यू रखते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक वैल्यू रखी 20 और एक मैंने वैल्यू रखी 50। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि वह 20 को भी हाईलाइट करेगा और 50 को भी हाईलाइट करेगा और इसके बीच में जो वैल्यू होगी उसको भी हाईलाइट करेगा। तो इसे हम ओके कर लेते हैं। ओके करने के बाद यहाँ पर हम लिखेंगे 21। ठीक है, सॉरी 20 नहीं लिखते, सिर्फ 20 लिखते हैं, सीधा 21 नहीं लिखते, अभी 20 लिखते हैं। जैसे अब इसे एंटर प्रेस करेंगे हाईलाइट हो गया। ठीक है, अब हम 21 लिखते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, हाईलाइट हो गया। ठीक है, और 30 लिखते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, हाईलाइट हो गया। 40 लिखते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, हाईलाइट हो गया। 50 लिखते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, हाईलाइट हो गया। अब हम 20 से कम करते हैं, 19, एंटर प्रेस करते हैं, हाईलाइट नहीं हुआ। 18, हाईलाइट नहीं हुआ, यानी कि 20 से 1 से हाईलाइट नहीं होंगे कम, और 50 से ज़्यादा हाईलाइट नहीं होंगे। ठीक है, क्लियर आपको चीज़ें। तो इसको हम कहते हैं बिटवीन। बिटवीन मतलब 2 वैल्यू, पहली वैल्यू जो रखी है वो भी हाईलाइट, सेकंड वैल्यू रखी है वो भी हाईलाइट, जो इनके बीच में वो भी हाईलाइट। क्लियर। तो वही काम दोबारा रिपीट करते हैं, आते हैं नीचे क्लियर रूल्स में जाकर इसको हम क्लियर कर देते हैं। अगला है हमारे पास जिसका नाम है इक्वल टू। इक्वल टू का मतलब होता है ये वैल्यू के लिए दी गई है, चाहे आप वैल्यू नंबर में रख रहे हैं, चाहे आप कैरेक्टर में रख रहे हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है, मैंने कहा एक वैल्यू है 1024। ठीक है, तो मैंने इसे ओके कर लेता हूँ। इसका क्या मतलब है, अगर वो वैल्यू यहीं कहीं नज़र आई वह क्या करेगा, उसे हाईलाइट कर देगा। तो चलो रखते हैं कोई वैल्यू, आप देख पा रहे हैं कोई वैल्यू अभी शो नहीं कर रहा है, लेकिन जैसे ही मैंने उसकी वैल्यू एंटर करी 1024 को और एंटर प्रेस करा, उसको क्या करेगा, हाईलाइट करा। चाहे कितनी बार भी आप प्रेस करोगे वैसे हाईलाइट करेगा ही करेगा। क्लियर आपको चीज़ें। तो वही चीज़ है, इसको सिलेक्ट करके एक मिनट रुक जा, मैं तेरे पास ही आ रहा हूँ, एक मिनट रुक जा, बस एक मिनट ये होने दे, फिर तेरे पास ही आ रहा हूँ। रिकॉर्ड में आवाज़ आ रही है, होता है कई बार ऐसा होता है। आ रहा हूँ बच्चे, तेरे पास ही आ रहा हूँ, एक मिनट। हाँ, तो हमारे पास अगला है, हमारे पास है हाईलाइट सेल्स रूल्स में अगला हमारे पास है टेक्स्ट डैट कंटेनर। टेक्स्ट डैट कंटेनर क्या होता है, हम इसे क्लिक करते हैं और टेक्स्ट डैट कंटेनर में अगर मैंने यहाँ पर कोई नाम लिख दिया, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने राम का नाम लिख दिया, ठीक है, या श्याम का नाम, किसी भी हम यहाँ पर नाम लिख दिया, आप जैसे इसे ओके करेंगे, अगर वो नाम यहाँ पर नज़र आ गया वो क्या करेगा, उसे हाईलाइट करेगा, क्योंकि उसकी कंडीशन तब सही हो रही है। ठीक है, क्लियर। आप एक बार लिखें या मल्टीपल बार लिखें, उसको हाईलाइट करना ही करना है। ठीक है, इसे क्लिक करते हैं, क्लियर रूल्स में जाकर इसको हम क्लियर करें ताकि हम नेक्स्ट रूल्स अप्लाई कर सकें। क्लियर है। अगला है हमारे पास जिसका नाम है अ डेट ऑक्यूरिंग्स, और इसका क्या मतलब, ऑक्यूरिंग है ना, ऑक्यूरिंग ना जी। या डेट ऑक्यूरिंग का मतलब क्या होता है कि मेरी एक डेट जिसको मैंने लिखी, जहाँ पर जो भी मैंने सर्च करी, जैसे
यस्टरडे मतलब जो डेट हो चुकी है, ठीक है। टुडे मतलब आज की डेट, और टुमारो मतलब जो आने वाली है। अगर इस तीनों में से या इन चारों में से किसी को भी अगर मैं क्लिक करूँगा, अगर वो कंडीशन मेरी यहाँ ट्रू होती है, ट्रू कब होएगी, जब मैं वो डेट यहाँ पर लिखूँगा। यस्टरडे कर देते हैं और इसको ओके कर लेते हैं हम। और यस्टरडे मतलब जो हो चुका है। आज की डेट क्या है, तो आज की डेट हमने अपने तरीके से नहीं बोलनी है। आज की डेट अगर कोई पूछता है एक्सेल के हिसाब से, तो हम बोलेंगे मुझे नहीं पता। तो आप क्या बोलोगे, कंप्यूटर में देखो कि कंप्यूटर में क्या डेट लिखी है। आप देख पा रहे हैं कंप्यूटर में ये डेट लिखी हुई है 26/3/2021। तो इसका क्या मतलब है, आज की डेट है 26/3/2021। तो इसको सिलेक्ट करते हैं 26, और इसके फॉर्मेट का ही यूज़ करना है सीधा। 26 में -03 -2021 लिखा है। जैसे आप एंटर प्रेस करते हैं तो आप ये दिखा पा रहे हैं कि आज की डेट ये लिखी हुई है, ठीक है। लेकिन जो हो चुकी है हमने उसमें क्लिक कर रखा ना, तो जैसे आप उस 25/03/2021 को आप एंटर प्रेस करेंगे तो उसको क्या करेगा, वह हाईलाइट कर देगा, ठीक है। ये इतना अच्छा ऑप्शन है। इसका क्या मतलब है, अगर बाय चांस अगर आप इसकी डेट चेंज हो जाए, अगर आप 26 हो जाएगी या 27 हो जाएगी, जैसे जैसे ये चेंज होती रहेगी ये हाईलाइट भी ऑटोमेटिकली चेंज होते रहेंगे, ठीक है, क्योंकि रूल्स लगे हुए हैं इस पर। क्लियर है। तो नेक्स्ट अप्लाई करने के लिए इसको क्लियर करना पड़ेगा पहले मुझे। इसे मैंने इसे क्लियर कर दिया, ठीक है। अगला है हमारे पास जिसका नाम है डुप्लीकेट वैल्यू। डुप्लीकेट वैल्यू का मतलब होता है कि एक नाम, कोई एक वैल्यू, एक नाम, एक करेक्टर जो बार बार रिपीट होंगे, करेक्टर नहीं, वर्ड, एक वर्ड और एक वैल्यू जो बार बार रिपीट होंगे, उससे क्या करेगा, वह हाईलाइट करके दे देगा। चलो लिखते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा श्याम, फिर मैंने लिखा राम, फिर मैंने लिखा विकास, फिर मैंने लिखा ज्योति, फिर मैंने लिखा पूजा, फिर मैंने कुछ और लिखा, फिर मैंने कुछ और लिखा वगैरह। लेकिन जैसे ही मैंने शाम को दोबारा रिपीट करा, एंटर प्रेस करा, उसने क्या किया, उसे हाईलाइट कर दिया। जैसे मैंने राम को दोबारा प्रेस करा तो उसने क्या किया, उसे हाईलाइट कर दिया। जैसे मैंने विकास दोबारा लिखा, उसको क्या कर दिया, उसे हाईलाइट। यानी कि एक चीज़ जो दोबारा रिपीट होएगी वो हाईलाइट कर देगा उसे। क्लियर आपको चीज़ें। तो मेरे हिसाब से इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर रूल में जाकर आपने इसे क्लियर कर देना है, ठीक है। और अगर आप एंट्रेंस में जाकर आप क्लियर करोगे तो वह जो भी एंटर होगा वो भी इसे क्लियर कर देगा, ठीक है, जो भी हम वैल्यू पुट करते हैं इस पर। क्लियर है आपको। तो हाईलाइट सेल्स के चारों चीज़ें जो हैं आपको क्लियर हो जानी चाहिए, और अगर कोई क्लियर नहीं है तो मुझे बता देना ताकि मैं इसको क्लियर कर सकूँ, ठीक है। सो थैंक यू।